एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का आज लेक्चर 5 है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन के बात करेंगे, 22 एंड देन ऑनवर्ड। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है, गिवन बिलो इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी who are carrying on partnership business as on 31st March 2020 as A and B sharing profit in the ratio of 2:1। ठीक है, अच्छा डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट 19 हो, 20 हो, 18 हो, 17 हो, 40 हो, 45 हो, उससे मैटर नहीं है, मैटर है इसका डेटा से। ठीक है, एसेट एंड लाइबिलिटीज में बोला है बिल्स पेबल 10,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 58,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, कैपिटल 1,80,000 एंड 1,50,000। ओके, एसेट कॉलम में कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 40,000, सन्ड्री डेटर्स 60,000, स्टॉक 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख एंड बिल्डिंग 1,50,000। ओके, शी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट एज following terms. She will bring 1 lakh as his capital and 60,000 as his share of goodwill for 1/4 of sharing profit ratio. Point number B, plant is to be appreciated to 1,20,000 and the value of building is to be appreciated by 10%. Stock is found overvalued by 4,000. A provision for doubtful debt is to be created 5% on debtors. Creditor were unrecorded to be to the extent of 1,000. ठीक है, रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर है 22। पहला बोला है कि प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 1,20,000। देखो प्लांट का वैल्यू 1 लाख और बोल रहा है कि 1,20,000 तक बढ़ गया है बाई प्लांट एंड मशीनरी, 1 लाख से 1,20,000 तक किया है, तो कितना बढ़ा? 20,000 से इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 10%। बिल्डिंग 1,50,000 है, 10% से इंक्रीज कर रहा तो कितना हो जाएगा? बिल्डिंग 1,50,000 है, 10% से इंक्रीज कर रहा तो 15,000 रुपए। बोला स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड, स्टॉक बोला है 4,000 बेसी पाया गया है, तो स्टॉक यहाँ पर कितना है? 40,000 है। मतलब ये कि स्टॉक 40,000 जो है बोल रहा है कि 4,000 रुपया बेसी पाया गया है, ओवर वैल्यू। यानी कि अल्टीमेटली ये कहना चाहता है कि इसका वैल्यू अब 36,000 हो चुका है। ठीक है, तो 4,000 क्या हुआ? डिक्रीज हो गया। यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक 4,000। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएट 5% ऑन डेटर अनरिकॉर्डेड टू एक्सटेंड ऑफ 1,000। एक क्रेडिटर है 1,000 रुपए का, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? उसको पैसा देना छोड़ देंगे? रिकॉर्ड नहीं किए हैं, सामान लिए हैं, उधारी है, क्रेडिटर है, उसको पैसा देंगे या नहीं देंगे? ऑफ कोर्स देंगे। तो मेरा क्या हुआ? लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। तो कहाँ लिखेंगे? टू क्रेडिटर 1,000 और कुछ नहीं है। हम लोग इसको टोटल कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 35,000। आज 8,000 माइनस करो इसको, 27,000 आएगा। ठीक, कैपिटल जो पार्टनर है ए और बी, उन लोग के पास जाएगा ए बी, किस रेशियो में जाएगा? इन लोग का रेशियो कितना बोला गया था? 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो इसका हो जाएगा 18,000, इसका हो जाएगा 9,000। कोई प्रॉब्लम आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट इसके नीचे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले कैपिटल पार्टनर का कितना कितना है वो लिख लेते। ओपनिंग कैपिटल आप डेट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, सबको पता है कि ओपनिंग कैपिटल ही हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। अगर आपको डेट देना है तो डेट का कॉलम लिख दीजिए, नहीं देना है तो ऊपर में यहीं पर लिख लीजिए एक। अच्छा, ये बैलेंस शीट कब का है?
31 मार्च 2020 का, तो 1 अप्रैल 2019 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस पीडी। बैलेंस पीडी में बोला है कि 1,80,000 और 1,50,000, 180 एंड 150,000। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद से सभी डेट क्लोजिंग डेट में होगा। ठीक है, 31 मार्च 2020। ठीक है, हम लोग अब इसके बाद में जितने भी एंट्रियां करेंगे सब क्लोजिंग डेट में। ये देखो, रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आया कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे लिखो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 18,000 इसका और इसका 9,000। नए पार्टनर को कुछ मिलेगा क्या? ना ना ना, नया पार्टनर अपने लिए कैपिटल लेकर के आया है। कितने का कैपिटल लाया है? 1,00,000 का। गुडविल लेकर के आया है। गुडविल कितने लिए लाया है? 60,000 रुपया। अच्छा, एक गुडविल क्या होता है ना, पुराने पार्टनर लोग आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको हम लोग दे दे रहे, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें हम लोग को पूरा गुडविल का पैसा इन लोग को बांट करके देना पड़ता है, तो वहां पे हम लोग बांट देंगे। और कुछ सवाल में नहीं है, सवाल बहुत ही सिंपल था, उसको ऐड कर लो यहाँ पर बाई टू बैलेंस 198,000, 159,000, 160,000 सेम हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम आपको इधर पे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया हमने, फिर कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस डाला, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था वो हमने डाला, और नया पार्टनर अपने लिए कैपिटल लेके आया और गुडविल ओल्ड पार्टनर को देने के लिए लाया, वो हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट में शो कर दिया। जो भी था उसको टोटल किया, टोटल करके इधर बैलेंस शीट में बोल्ड। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले आप पहले इसको उतारेंगे, फिर उसके बाद इसको 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर में आप उतारेंगे बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ए का, बी का और सी का। ए का कैपिटल कितना है? 198,000, बी का 159,000, सी का 160,000। ओके, हमारे पास अब क्या है? बिल्स पेएबल है। हमारे पास अब बिल्स पेएबल है। बिल्स पेएबल में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, वो 10,000 का था और पुराना 10,000 ही रह जाए। सन्डी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का वैल्यू था हमारे पास 58,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,000 रुपये से बढ़ा है, इंक्रीज किया है, तो क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे, 59,000 हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपया। अब इधर आ जाते हैं, बिल्डिंग। बिल्डिंग बोला है 1,50,000 है, 15% इंक्रीज किया, 15,000 रुपया, तो कितना हो गया? 165,000। 1,50,000 प्लस 15,000, 165,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना है? प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख है, 1,20,000 तक बढ़ा है, तो 1,20,000 ही इसको लिखेंगे। स्टॉक, स्टॉक मेरा पास 40,000 का था, 4,000 ओवर वैल्यूड पाया गया, 4,000 से डाउन कर देंगे, कितना हो जाएगा? 36,000। हमारे पास अब है डेटर्स। डेटर्स के ऊपर मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाया, कितना हो जाएगा? 60,000 से 3,000 माइनस कर लेंगे। 60,000 का डेटर से 3,000 माइनस कर लोगे, कितना आ जाएगा? 57,000। बैंक अकाउंट,
बैंक अकाउंट में देखो कितना पैसा है, पहले से 40,000 है। नया पार्टनर 1 लाख रुपया कैपिटल लेकर के आया। नया पार्टनर 60,000 गुडविल के लिए लाया। टोटल को ऐड करो कितना हो जाएगा, 2 लाख रुपया। कैश कितना है आपके बिजनेस में, कैश है 10,000 रुपया। टोटल ऐड करो, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट में आपको जरा भी कहीं दिक्कत आई है? मेरे हिसाब से तो नहीं आया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टॉक 4,000 से ज्यादा था, इसको कम कर दिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 60,000 का 5% हम लोगों ने निकाला, 3,000 रुपया यहाँ पे लिख दिया। क्रेडिटर 1,000 रुपया था जो अनरिकॉर्डेड था, हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 से इंक्रीज किया है और बिल्डिंग 15,000 से इंक्रीज किया। इसको हम लोगों ने ऐड और लेस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आया 27,000, ये वाला अमाउंट, इसको हम लोगों ने ओल्ड पार्टनर जो ए और बी है 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में इनको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस उनका जो कैपिटल का था वो 1,80,000 और 1,50,000 हमने लिख। रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 और 9,000 ये हमने लिख दिया। बैंक में कैपिटल और गुडविल का पैसा आया, वो भी हमने यहाँ पर पुटअप किया। इन सबको ऐड कर दिया इंडिविजुअली, और ऐड करने के बाद में यहाँ पर बैलेंस सीडी जो हुआ वो दिखा दिया। कोई प्रॉब्लम? इस बैलेंस को, कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने बैलेंस शीट में पुट किया। बिल्स पेबल था हमारे पास, क्रेडिटर्स था और एक्सपेंसेस था। इन सबको लिखा, लिखने के बाद टोटल कर दिया। बिल्डिंग में जितना इंक्रीजेस है, पुराना बिल्डिंग का वैल्यू प्लस नया इंक्रीजेस दोनों को ऐड किया। पुराना 1,50,000 और 15,000 ऐड किया तो 165। प्लांट एंड मशीनरी 120, स्टॉक 40,000 था, 4,000 रुपया माइनस किए। डेटर्स का वैल्यू 60,000 था, 3,000 रुपया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस है। बैंक अकाउंट में 40,000 पहले से था, 1 लाख रुपया कैपिटल का और 60,000 रुपया गुडविल का। इनको ऐड करने के बाद 2 लाख रुपया है, और कैश हमारे बिजनेस में 10,000 रुपया पहले। दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं। Question number 23. A, B are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1. C admitted in the partnership firm with 1/4 share of profit. C bring in 20,000 in respect of his capital. The capital of old partner A and B are all related. All adjustment relating to goodwill, revaluation of asset and liability, etc. are 45,000 and 50,000. Capital. It is agreed that partners' capital should be according to the new profit sharing ratio. Okay? यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से पढ़ो क्वेश्चन, तब जाके समझ में आएगा। ए और बी दो पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर आ रहा है। ए और बी का रेशियो है 2:1। सी को मिलेगा 1/4। 1/4 अपना प्रॉफिट के लिए वो कैपिटल लेकर के आ रहा है। सी अपने लिए कैपिटल लेके आ रहा है, कितना? 20,000। ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कैपिटल, द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ए और बी 25,000, 45,000 और 15,000, 45,000 और 15,000, यही है। बोला गया है क्या? कैपिटल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही होगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे कहीं भी आपको बताया है? नहीं बताया है। ये पुराना डेटा है और ये नया आएगा। हमारे पास पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे, न्यू पीएसआर निकाल लेंगे। न्यू पीएसआर कैसे निकलता है? न्यू पार्टनर जो है, न्यू पार्टनर सी टेकन ओवर कर रहा 1/4, ठीक। तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? रिमेनिंग शेयर बचेगा 1 - 1 = 3। कितना बचेगा? कोई डाउट? पुराने पार्टनर का शेयर कितना होगा? शेयर ऑफ ए के पास 3/4 हिस्से का ही 2/3 लेना होगा, और बी को भी रिमेनिंग 3/4 शेयर का ही 1/3 लेना होगा। इससे ज्यादा ले सकते है ही नहीं, लेगा कहाँ से? काउंट करो, 6/12, इसको करो 3/12,
न्यू पार्टनर कितना है 3, यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा 6:3:3, कट करो कितना हो जाएगा 1:1:2, यहाँ पे कितना आएगा 2, 2:1:1। क्लियर है? कोई डाउट्स? उसका 1/4 हो गया ना। देखो ये 4 हिस्सा है, 2 हिस्सा एक पार्टनर, 1 हिस्सा एक पार्टनर और 1 हिस्सा एक पार्टनर, हो गया 4 हिस्सा। ये चौथे हिस्से का 2 हिस्सा ले रहा है, 1 हिस्सा ले रहा है और 1 हिस्सा ये ले रहा है, टोटल 4 हिस्सा हो गया। क्लियर? अब बोला है अपने हिस्से का कैपिटल इतना लेके आया है, इसके कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे लिखो, उसके नीचे लिखोगे देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, $20,000 ये 1/4 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है ना। तो पूरे बिजनेस का कितना हो जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 4, 4 हिस्से का एक हिस्सा 20,000 है, तो हमको पूरा चारों हिस्सा निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन लेके आया, सी लेके आया है 20,000 रुपया। ये समझने के लिए देखो 20,000 रुपया सी लेके आया, सी का शेयर कितना है 1/4, मतलब 4 हिस्सा में से एक हिस्सा 20,000 रुपया है, तो चारों हिस्सा कितना होना चाहिए 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, कितना होना चाहिए 80,000 होना चाहिए। पूरा फॉर्म का यही कैपिटल हुआ, तो हम लोग उसी को निकाल रहे हैं। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 20,000, 1/4 की जगह 4th 1 लिखेंगे, रिवर्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80,000। ठीक, अब 80,000 में शेयर ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए, ए का कैपिटल कितना होना चाहिए 80,000 का कितना होना चाहिए 2/4, 40,000। बी का कितना होना चाहिए 80,000 का 1/4, 20,000 होना चाहिए। सी का कितना होना चाहिए, सी तो उसका जितना है वो सही है 20,000। ये न्यू कैपिटल हो गया। अब ओल्ड कैपिटल देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ओल्ड कैपिटल कितना है, ए का 45,000, तो 5,000 रुपये ज्यादा है ना, 5,000 रुपये ये लेके चले जाएगा, और इसका 15,000 है तो ये 5,000 रुपये लेकर के आएगा, और इसका तो 20,000 है। कोई प्रॉब्लम? यहाँ पे सिर्फ न्यू कैपिटल निकालना था कि कितना होना चाहिए, तो कैपिटल इतना इतना होना चाहिए, इतना ही आप निकाल करके आंसर लिख दोगे, खत्म। क्वेश्चन नंबर 24, एक्स वाई आर in partnership sharing profit and losses in the ratio 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as under liability और asset। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर 15,000, जनरल रिजर्व 12,000, कैपिटल अकाउंट है एक्स और वाई का 60,000 और 30,000, करंट अकाउंट भी दिया है, ध्यान देना, एक्स और वाई का 10,000 और 2,000। एसेट्स में कैश 5,000 है, डेटर्स 20,000 है, प्रोविजन माइनस किया हुआ है 800 रुपया, ठीक है 19,200 रुपया, पेटेंट है 14,800 रुपया, इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपया, फिक्स एसेट 72,000 और गुडविल 10,000। जेड नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। पॉइंट नंबर 1, प्रोविजन ऑन 5% is to be created on debtors. Accrued income 1,500 does not appear in the books. इनकम है, हुआ है इनकम, लेकिन अभी तक मिला नहीं। एक एक्सपेंस है 5,000 का, जो सैलरी बाकी है देना, तो सैलरी 5,000 रुपया हम लोग को लाइबिलिटी है वो देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर सी, प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,000। बैलेंस शीट में देखो 8,000 दिया गया है और यहाँ पे देखो 6,000 दिखा रहा है, मतलब 2,000 से इन्वेस्टमेंट डाउन हो गया है। प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000, एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट द वैल्यू। 8,000 का 8,000 का वैल्यू था इन्वेस्टमेंट का, अभी मार्केट वैल्यू उसका 6,000 हो गया। एक्स का क्या, एक पार्टनर पूरा इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया 6,000 में ही। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर will be 4:3:2. Z will bring 20,000 as his capital. Z is to pay in cash an amount equal to his share in firm's goodwill valued at twice the average profit of the last 3 years, which were
30,000, 26,000 and 15,000 respectively. Half the amount of goodwill is withdrawn by old partner. ठीक है, एक क्वेश्चन आपको 4-5 दफा से ज्यादा ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग निकालेंगे गुडविल का वैल्यू, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे रिवैल्यूएशन, जो हम लोग करते हैं रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड देन बैलेंस। सबसे पहले हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। क्वेश्चन नंबर है 24। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना कितना है, हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही करते हैं। पार्टनर का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो देखो स्टार्टिंग में दिया हुआ था 3:2। न्यू रेशियो न्यू रेशियो 4:3:2, 4:3:2। ठीक, सेक्रीफाइस कौन करेगा, नया पार्टनर भी करेगा ना, पुराना ही पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। पुराना पार्टनर का नाम क्या था, एक्स। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3 माइनस 4/9। ठीक है, वाई ने सेक्रीफाइस कितना किया, 2 का 3/9, यही है। यानी कि 7:3 के रेशियो में सेक्रीफाइस हुआ है। हम लोग अब निकालेंगे गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का हम लोग ईयर लिख लेंगे और ईयर 1, 2, 3 30,000, 26,000 और 25,000, टोटल कितना हो जाएगा 81,000। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट यहीं पे निकाल लो, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट 81,000 डिवाइडेड बाय 3, 27,000। ठीक, गुडविल बोला है वैल्यू को ट्वाइस, दो गुना, गुडविल 27,000 है, 2 गुना करेंगे, ट्वाइस बोला है ना, इसीलिए 54,000 गुडविल का वैल्यू है। गुडविल इतना है। अब इस गुडविल को तीनों पार्टनर लेगा, जो नया पार्टनर लेके आएगा, पुराना पार्टनर में यहाँ पे दिखाया गया कि आधा पैसा उठा लेगा। गुडविल का ट्रीटमेंट यही होता है ना, 3 केस में होता है। सबसे पहले गुडविल जो होता है बिजनेस में रिटर्न करेगा, दूसरा केस बिजनेस में रिटर्न नहीं करेगा, और तीसरा केस प्राइवेटली हम लोग पैसा दे देते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेटली नहीं दे रहे, जितना भी दे रहे हैं उसका आधा पैसा ले रहा है, तो एक तरह से प्राइवेटली हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो गुडविल का पहले शेयर निकाल लेते हैं, सबका कितना कितना है। गुडविल कितना है 54,000। किस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नया रेशियो में 4:3:2 में कितना आ जाएगा इसका 24,000, 18,000 और 12,000, यही आ रहा। 12,000 को पुराना पार्टनर लोग ले लेगा, और जो देखो बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है वो पार्टनर लोग अपने लिए एडजस्ट कर लेगा, वो पार्टनर अपना पैसा रख लेगा, वो नहीं देगा किसी को। ये गुडविल भी लेगा, और जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है उसका आधा पैसा भी ले लेगा। 6,000 12,000 लेके आ रहा है ना, तो 6,000 रुपया उठा लेगा पूरा 12,000, 6,000 रुपया अपना कैश ले लेगा, और 6,000 रुपया अपने कैपिटल अकाउंट में डाल देगा, लेगा पूरा 12,000। तो ये याद रखना। अब हम लोग यहाँ से इसके बाद ये पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाने चलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है तो PBDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5%। डेटर्स हमारे पास कितना है
डेटर्स है 20,000 रुपया, तो 20,000 का 5% कितना होता है? 1,000 होता है। यहाँ पर देखोगे बैलेंस शीट में इस तरह लिखा हुआ है डेटर्स 20,000 और लेस पीबीडीडी प्रोविजन जो लिखा हुआ है 800 रुपया लेस किया हुआ है, और यहाँ पे 19,200। हम लोग को जो अभी निकालना है वो इस वैल्यू पर निकालेंगे। इसका 5% कितना होगा? 1,000 रुपया। ऑलरेडी 800 रुपया माइनस किया हुआ है, 800 रुपया यहाँ पे माइनस करो। हम लोग को और कितना करना है? 200। तो यहाँ पे हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट में लिखेंगे 200, ठीक है, क्योंकि 800 रुपया ऑलरेडी निकाल चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है एक्रूड इनकम 1,500 रुपया डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। हम लोग लेंगे एक्रूड इनकम, ये हमारा इनकम हुआ है लेकिन अभी तक मिला नहीं, और 5,000 रुपया आउट स्टैंडिंग सैलरी है, तो वो मेरा लाइबिलिटी है, यहाँ पे लिखेंगे आउट स्टैंडिंग सैलरी 5,000। देन हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपया। देखो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 8,000 रुपया, यहाँ पे दिखा रहा है 6,000 रुपया, तो 2,000 से इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? डाउन हो गया है, राइट ऑफ। और कुछ हम लोग को नजर तो नहीं आ रहा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कैपिटल है, कैश है, और कुछ नहीं है यहाँ पे लेने के लिए, ठीक है। इसको टोटल करो 7,200 रुपया, 7,200 रुपया यहाँ पे लिखेंगे बाई कैपिटल। ये रिवैल्यूएशन लॉस हुआ कैपिटल लिखा, यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल जो है उससे माइनस हम लोग करते हैं एक्स और वाई। इन लोग का पुराना रेशियो कितना है? 3:2 के रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे। इसको देखो माइनस करके तो 5,700 आए, तो 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 3, 4, 5 बार से ज्यादा ही प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो एक बार हम बताए थे आपको कैपिटल जो अकाउंट होता है वो 2 तरीका से बनाया जाता है, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड से और एक फिक्स मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है कैपिटल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर और फिक्स मेथड में हम लोग को 2 अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, पहला तो कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट। हमारे पास डेटा में कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है, करेंट अकाउंट भी दिया हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि फिक्स मेथड से ही हमको बनाना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और करेंट